एक्सटेंशन ये उसके साथ वाले में तो है ना। जी अब हमने स्टार्ट करना है वर्ड का नेक्स्ट। आज हमारा पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन ब्रेक्स यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा पेज ब्रेक हमने स्टार्ट करना है कि पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेज ब्रेक होता क्या है? वो कहता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना तो फर्स्ट टाइम भी ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक इंसर्ट हुआ होता है। फर्स्ट टाइम जो पेज ब्रेक होता है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है एंड ऑफ द पेज। जिस तरह ये पेज है ना, यहाँ पे ये पेज ब्रेक का मतलब ये है कि एक पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट जो पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे एक पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है हर डॉक्यूमेंट के अंदर। न्यू डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, बुक का पेज नंबर है 252। इसके अंदर फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है व्हेन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वर्ड अप्लाई व्हाट ऑटोमेटिकली इंसर्ट पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ ईच पेज। ठीक है, जब हम कोई भी पेज इंसर्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसके लास्ट में पेज ब्रेक होता है। इसी वजह से फिर नेक्स्ट पेज इंसर्ट होता है। ठीक है, वरना अगर इस तरह ना हो तो वो एक ही पेज जो है वो ही चलता रहे, डिफरेंट पेजेस ना आए। ठीक है, तो वो ये कहता है इसके अंदर। और उसने कहा कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं पेज ब्रेक को। अब वो कहता है कि हम अगर कहीं भी पेज ब्रेक को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास डाटा लिखा हुआ है। पहले पहले हम फार्मूला से डाटा पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने डाटा इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर से नेक्स्ट जोन सा है पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, एक तो है ना न्यू पेज इंसर्ट करना, वो और चीज है पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेज एंड हो जाए, बाकी जो डाटा है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाए सारा। ठीक है, तो वो कहता है कि हमने जहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट करना है वहां पे इसको कर्सर को रखना है। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक का ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल प्लस रिटर्न, रिटर्न की कहते हैं एंटर की को, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, इसको हम जब ये शॉर्टकट की है प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया। हमने ब्लैंक पेज में क्या पढ़ा था? ब्लैंक पेज में ये पढ़ा था कि एक पूरा ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा, जहां पे हमारा कर्सर होगा वहां पे एक पूरा पेज इंसर्ट होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब कि पेज इंसर्ट होने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट, जो डाटा जहां पे हमारा कर्सर है उससे नेक्स्ट जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज छोड़ के उससे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक न्यू पेज पूरा इंसर्ट होना है हमारे डाटा डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन पेज ब्रेक का मकसद ये है कि जहां पे कर्सर है, ठीक है, उससे वो वाला टेक्स्ट वहां तक टेक्स्ट रह जाएगा, उससे नेक्स्ट जो टेक्स्ट होगा वो नीचे चला जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे मतलब कि सेकंड नेक्स्ट पे नहीं, उससे बिल्कुल जो नेक्स्ट होगा उसके ऊपर चला जाएगा। अब वो कहता है यहां पे लिखा हुआ है कि जोन सा हमारा है ना राइट ऑफ द कर्सर विल बिकम द फर्स्ट। ठीक है, वो यही कह रहा है कि हमारे कर्सर के राइट साइड पे जो टेक्स्ट होगा वो अगले पेज का स्टार्टिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये हुआ, हमारे कर्सर के राइट साइड पे जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज का स्टार्ट बन गया। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज का स्टार्ट बन गया वो, और नेक्स्ट पेज पे जो डाटा था वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर नीचे चला गया ताकि वो जो एक आधा पैराग्राफ जो पीछे से आया है वो यहाँ पे मूव हो जाए। ठीक है, तो लेकिन
पूरा पेज नहीं इंसर्ट हुआ सेकंड वाले पे, सिर्फ पेज को उसने ब्रेक किया है यहां पे। अब इसके बाद पहला मेथड तो ये था कि इसको हम पेज ब्रेक को इंसर्ट टैब में से कर लें। सेकंड मेथड था हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करना है। और थर्ड मेथड जो है वो उसने डिस्कस नहीं किया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो हमारे पेज से लिंक कर रही है, जो हमारे पेज से लिंक कर रही है, वो हमें कहां पे मिलेगी। पेज, जिसे हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो स्लाइड्स होती हैं वो एज अ लेआउट होती हैं, प्रेजेंटेशन का लेआउट होती हैं। तो जो हमारा पेज की भी जितनी सेटिंग्स होंगी वो हमें लेआउट में मिलेंगी जाके। अब डिजाइन है डिजाइन टैब है, वो कोई पेज का हिस्सा तो नहीं है, वो तो पेज के ऊपर डिजाइनिंग करने की टैब है, ठीक है। लेकिन जो पेज से लिंक है, मार्जिन हो गया और जो सी दूसरी चीजें होंगी, वो हमें ज्यादातर जो पेज की सेटिंग मिलेगी वो लेआउट में मिलेगी। अगर वो पेज का कहीं भी जिक्र करेगा तो हमें कौन सी सेटिंग खोलनी है, लेआउट की, ठीक है। तो लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद ये ब्रेक्स का ऑप्शन है। यहां पे अगर हम ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो उसने यहां पे लिखा हुआ है पेज ब्रेक, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड द नेक्स्ट पेज बिगन, ठीक है। तो ये भी पेज ब्रेक का ही ऑप्शन है। इसको हम अप्लाई करके भी देख लेते हैं। यहां पे ब्रेक और ये पेज ब्रेक को इंसर्ट किया, सेम वही हुआ जो पेज ब्रेक से होता था कि राइट साइड पे जो टेक्स्ट थे वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको अगर हमने डिलीट करना है तो वो सेम मेथड ओल्ड वाला ही कि होम में जाके नॉन प्रिंटेबल जो उनसे करेक्टर्स हैं उनको ऑन करना है। ऑन करने के बाद लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर हमने पेज ब्रेक को डिलीट करना है तो हम पेज ब्रेक को अगर सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो हमारे पास वो मतलब कि उसको डिलीट कर देगा और हमारा डाटा को वापस ले आएगा, पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा, मैनुअल जिस तरह पहले था उसी तरह सेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेज ब्रेक से पहले कर्सर रख के डिलीट की प्रेस करते हैं फिर क्या होगा, फिर भी हमारे पास सेम ही ऑप्शन होगा। मतलब कि या तो हम उसको पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, पेज ब्रेक जो सा ये पूरा है इसको पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, या हम इससे पहले यहां पे कर्सर रख के डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? हमने पढ़ा है कि बैक स्पेस जो होती है ना, यहाँ पे ये देखें, ये बैक स्पेस की बात करूं, ये मैंने पी के ऊपर अगर मैंने कर्सर रखा है ना, पी के ऊपर कर्सर रखा है, और अगर मैं अब यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करता हूं तो कौन सा जोन सा अल्फाबेट है वो कौन सा डिलीट होगा भला, पी या आर? बैक स्पेस अगर मैं अब प्रेस करता हूं, पी से आगे कर्सर है, तो कौन सा अल्फाबेट डिलीट होगा हमारा? पी। अच्छा, ये पी डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं डिलीट की प्रेस करता हूं, अगर मैं डिलीट की प्रेस करता हूं तो फिर कौन सा डिलीट होगा? फिर हमारे पास नेक्स्ट डिलीट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो सेक्शन ब्रेक, जब हम यहां पे इसके कर्सर रख के, क्योंकि राइट साइड पे आ रहा है पेज ब्रेक, तो अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो राइट साइड पे उसके क्या है, कर्सर है, वो पेज ब्रेक है, तो वो पेज ब्रेक को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये रीजन है इसकी बेसिकली, क्योंकि डिलीट एक तो सिलेक्ट करके, तो उसने बताया था कि सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि उसके कर्सर रखना है और डिलीट का की बस प्रेस कर देना है, क्योंकि राइट साइड पे उसके पेज ब्रेक है तो वो पेज ब्रेक को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये है इसका इसकी रीजन। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखना भी चाहें तो ये देखें, पेज ब्रेक से पीछे अगर लिखेंगे ना, हम पेज ब्रेक से पीछे लिखेंगे, ये एक वैसे ही बता रहा हूँ बात, तो जाहिर बात है वो लिखेगा पेज ब्रेक से। लेकिन अगर पेज ब्रेक के आगे हम लिखना चाहेंगे तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करेगा, क्योंकि आप पेज ब्रेक डाल चुके हैं यहाँ पे कि पेज ब्रेक अब लिख दिया है, अब मैंने इससे आगे नहीं लिखने देना, आपको नेक्स्ट पेज पे मूव करें आप, ठीक है। तो पेज ब्रेक यहां से भी वेरीफाई हो जाता है कि जब जहां पेज ब्रेक लग जाता है उससे नेक्स्ट नहीं वो लिखेगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा हमें। हाँ, उससे बैक लिख सकते हैं कि उससे नेक्स्ट लगा हुआ है ना पेज ब्रेक, तो बैक पे जितना मर्जी लिखते जाएं, कोई इशू नहीं है उसको इस चीज से।
अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पेज ब्रेक, ठीक है। पेज ब्रेक रूल्स हैं। ये ना एक ये थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, कोई इतना वो इसके अंदर से एमसीक्यूज नहीं बनता, लेकिन ये नीचे जो ऑप्शंस है ना हमारे पास, इसके अंदर से हमारे पास ना एमसीक्यूज बनता है एज इट इज। इसको अगर तो मतलब कि समझाता हूं मैं इसको, लेकिन एज इट इज इसके अंदर से वो पूछता है चीजें। जिस तरह ये बुक के अंदर डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, ऑप्शंस लिखा है, साथ डेफिनेशंस लिखी हैं, एज इट इज पूछता है वो, ठीक है। लेकिन इसको समझना भी है, जो उसको भी समझ लें, ताकि हमारे पास ईज रहे। हमें अगर मतलब कि इस तरह समझ नहीं आ रहा तो परफॉर्म करके भी देखें तो हमें पता लग जाए उसका। पहले तो ये है कि इसको तो एज इट इज रट्टा भी लगाना है ना बिल्कुल, कि इसका मतलब क्या है, कीप विद नेक्स्ट का, कीप विद लाइंस का, ठीक है। कीप्स विद नेक्स्ट है, कीप लाइंस टुगेदर है, और पेज ब्रेक बिफोर तो वैसे इजी है। विडो और ऑर्फन जो कंट्रोल है उसका। हम शुरू करते हैं विडो और ऑर्फन से। अब यहाँ पे वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होती है ना, वो कभी भी एंड नहीं होती हमारे पास विद जस्ट वन लाइन ऑफ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। न्यू पैराग्राफ जो हमारे पास होता है ना, उसकी जस्ट लास्ट लाइन ऑफ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। न्यू पैराग्राफ की लास्ट लाइन। अब ये देखें, हमारे पास ये पैराग्राफ एक लिखा हुआ था, ये पैराग्राफ लास्ट वाला, ठीक है। मैं यहां पे आके एक दफा एंटर की प्रेस करता हूं, एंटर की प्रेस करता हूं, ये देखें एक एक लाइन नीचे जा रही है। ये देखें, अब कॉलम वाली थी, लेआउट वाली, स्टाइल्स वाली, थीम्स वाली, लेकिन अब उसने क्या किया है, एक मिनट, इसको ना यहाँ पे फिर भी डॉट लगा दूं ताकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाए। अच्छा, हमारा सेंटेंस ना जहां पे डॉट लग गया वहां पे सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है। अब इसको मैंने एंटर की प्रेस की है, यहां एंटर की प्रेस की है, तो वो कहता है कि नया पैराग्राफ जो सी लास्ट लाइन है ना, एक लाइन मैं कभी भी ऐसी नहीं छोड़ूंगा पैराग्राफ की कि जो सिर्फ यहां से देखे ना, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता जब भी हम ऐसे वगैरह भी लिख रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना हो और हमारे पास पेज के लास्ट के अंदर यहां से स्टार्ट कर देंगे, एक लाइन चले यहां लिख देते हैं पैराग्राफ की, बाकी नेक्स्ट पेज से शुरू कर देंगे। तो ऐसा हम करते ही नहीं, हम पूरे का पूरा पैराग्राफ ही नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल रोकता है इस चीज को, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, बाय डिफॉल्ट ही ये अप्लाई होता है कि वो डॉक्यूमेंट को लास्ट में नहीं रहने देता। इसी तरह वो कहता है कि जो लास्ट लाइन है ना पैराग्राफ की, जैसे कि अगर इसकी बात की जाए, यहां पे ये पैराग्राफ जोन सा है, ये ऊपर है हमारे पास, ठीक है। तो पैराग्राफ कभी भी वो पहले तो कहता है स्टार्ट नहीं करेगा जब लास्ट लाइन आ रही हो पेज की, ठीक है। पेज का लास्ट हो वहां से वो पैराग्राफ नहीं स्टार्ट करेगा हमारा कभी भी। दूसरी बात वो ये करता है कि कभी भी पैराग्राफ वो एंड नहीं करेगा नेक्स्ट पेज पे, एक लाइन नहीं वो लेके जाएगा कभी भी कि पैराग्राफ को एंड करना था, जिस तरह ये पैराग्राफ यहां एंड हो रहा है ना एन अदर डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि सिर्फ एक लाइन को नीचे शिफ्ट कर दे, सिर्फ हमारे पास लास्ट वाले पेज पे एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो एक पेज हमारा जाया हो जाएगा पूरा, इसलिए वो कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को मतलब ऐसे शिफ्ट नहीं करेगा, वो दो लाइंस को शिफ्ट करेगा। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूं, एंटर की प्रेस करता हूं, तो दो लाइंस नीचे गई हैं, एन अदर डिवाइसेस और ये भी। ये तो एक बात अभी वैसे समझाई है, लेकिन इसका कंट्रोल अगर हम बंद करके देखेंगे, डिसेबल करके देखेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि डिफरेंस क्या था। अब इसमें हम देखेंगे कि विडो कौन सा था और ऑर्फन कौन सा था, ये भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये बताया कि ये है क्या चीज। सेम वही पेज की सेटिंग की बात हो रही है, तो लेआउट में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पेज जो सी पेज से रिलेटेड है कि नेक्स्ट पेज पे नहीं मूव करेगा, लास्ट में नहीं रखेगा, तो ये पेज से या लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद अब हमने देखना है हमें पैराग्राफ में जाना है या पेज सेटअप में जाना है। तो ये जो हम लिख रहे हैं, क्या ये पैराग्राफ है या ये पेज सेटअप है? देखा जाए तो ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ का ऑप्शन हम ओपन करेंगे, यहां पे हमारे पास लाइन एंड पेज ब्रेक्स आ गया। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा, विडो और ऑर्फन कंट्रोल बाय डिफॉल्ट
हमारे पास जो है वो ऑन होगा। हमने क्या करना है, इसको हमने डिसेबल कर दिया। अब ये डिसेबल हो गया, इसको ओके करके अप्लाई किया, अप्लाई हो गया। अब हम देखेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि उसने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो लास्ट, पहली बात तो ये कि जो पैराग्राफ है ना लास्ट वाला वो शो नहीं होगा। जो ये पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ जो फर्स्ट लाइन है वो सिर्फ पिछले पेज पे रह जाए ऐसे नहीं होगा, वो लाइन नेक्स्ट पे जाएगी। जिस तरह हमने यहाँ पे इसको दोबारा एक दफा अप्लाई करते हैं, ये कंट्रोल ऑन है। अब मैं इसकी की प्रेस कर रहा हूं तो वीडियोस वाला जो सा पैराग्राफ है ये एक लाइन नहीं रहने देगा, वो 2 लाइंस को नीचे ले जाएगा। ये इसको प्रेस किया तो ये 3 लाइंस नीचे मूव की हैं, ठीक है, एक लाइन उसने ऊपर नहीं रहने दी। अब अगर इस कंट्रोल को मैं ऑफ कर देता हूं, अब देखें, ठीक है, अब ये एक लाइन भी यहां पे रह रही है। पहले वो जो लाइन थी वो लाइन पहले मतलब कि लास्ट में 3 लाइन नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाती थी, लेकिन अब जब ये कंट्रोल बंद किया है तो एक जो लाइन है वो ऊपर ही रह रही है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं ऑर्फन, ठीक है, क्लियर है ये बात। ये वाली लाइन, ये देखें ना, यहां पे अब क्लिक करते हैं तो एक लाइन जो है वो डॉक्यूमेंट की रह रही है, लेकिन अगर यहां पे ही दोबारा मैं इसको आके इस कंट्रोल को एक्टिव करता हूं तो वो लाइन भी नीचे चली गई, क्योंकि वो एक लाइन को वहां पे नहीं रहने देगा कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है, ठीक है, सेम वही के प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स की जो लास्ट लाइन है ना, जिस तरह ये लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन कभी भी नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगी, एक लाइन। अगर मैं यहां पे टाइपिंग करता हूं तो ये 2 लाइंस नीचे गई हैं। अगर मैं यहां पे टाइपिंग करता हूं तो ये 2 लाइंस नीचे गई हैं। अभी ये कंट्रोल ऑन है इसलिए 2 लाइंस नीचे गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ करके अब टाइपिंग करता हूं तो एक लाइन भी हमारे पास नीचे जा रही है, लास्ट लाइन। पहले लास्ट लाइन नहीं जा रही थी। अभी यहां पे अगर मैं इसको बंद करता हूं, इसको मैं दोबारा ऑन करता हूं तो वो 2 लाइंस हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर इसको आसानी से याद रखना है, आसानी के लिए ये है कि जोन सा पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ना, पैराग्राफ की लास्ट लाइन सिर्फ सिंगल लाइन कभी भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट नहीं होगी, 2 लाइन शिफ्ट होंगी, एक लाइन नहीं शिफ्ट होगी, 2 लाइन। एक पैराग्राफ एंड हो रहा है अगर, ठीक है, और उसकी जो लास्ट लाइन है वो हमारी नेक्स्ट पेज पे आ रही है, सिर्फ लास्ट लाइन, तो बाय डिफॉल्ट जो वर्ड है वो उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट, नेक्स्ट पे सिंगल लाइन को शिफ्ट नहीं करेगा, 2 लाइंस को ले आएगा, ठीक है। और इस कंट्रोल का नाम क्या है भला? इस कंट्रोल का नाम है विडो। इस कंट्रोल का नाम है विडो। अगर मतलब अप्लाई करके देखना हो तो वो भी हो जाएगा। और जो ऑर्फन वाला कंट्रोल है उसमें क्या है भला? उसमें ये है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो पेज के एंड से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी, सिर्फ एक लाइन से, पेज के एंड से स्टार्ट नहीं होगा वो कभी भी। जैसे कि इसको अगर मैंने ऑफ किया, ऑफ करके अगर मैं इसको एंटर की प्रेस कर रहा हूं तो लास्ट लाइन यहां पे रुक रही है, ठीक है, लास्ट लाइन हमारे पास यहां पे रुक रही है। तो वो वाली लाइन अगर इसको मैंने, इस कंट्रोल को रोका हुआ है, इसको मैंने कंट्रोल को, तो वो लाइन भी अगर डिफॉल्ट एक्टिवेट किया हुआ है, इसको कंट्रोल को एक्टिवेट किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, लास्ट लाइन को भी नेक्स्ट पे ले जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इस कंट्रोल का बेसिक फंक्शन था। अच्छा, अब पहले तो हम ये सीखते हैं ना कि कितने मेथड से हम ये डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, कितने मेथड से हम ये डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि लेआउट में गए, लेआउट में जाके पैराग्राफ, ठीक है, ये तो डिस्कस हुआ है बुक में कि यहाँ पे लाइन एंड पेज ब्रेक्स है। सेकंड मेथड वो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके राइट क्लिक करने के बाद ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को किया तो लाइन एंड पेज ब्रेक्स पे हम आ गए। सेकंड मेथड, ये बुक में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। अब थर्ड मेथड है जो आपने अगर ना लिखा तो ये समझ नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथी है। राइट क्लिक करके तो पैराग्राफ में चले गए, ये तो मिल जाएगी चीज। जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि हमने पहले होम टैब में
यहां से ये जो स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ना, ये जो स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स, इसको क्लिक करना है। उसकी शॉर्टकट की भी दी हुई थी। अब हमारे पास कौन सा व्यू लगा हुआ है, नॉर्मल लगा हुआ है ना स्टाइल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि नॉर्मल सिलेक्टेड है, ये देखे ये नॉर्मल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे स्टाइल के बटन को मैंने किया, यहां से मॉडिफाई, इतना एक दफा परफॉर्म करें आप। पहले पैराग्राफ में, पहले होम में जाने के बाद स्टाइल, स्टाइल का नीचे से डायलॉग बॉक्स ओपन करना है हमें। उसमें हमने जाके, हमारे पास ये नॉर्मल था ना अप्लाई, नॉर्मल अप्लाई था, तो नॉर्मल वाले के सामने ड्रॉप डाउन एरो है, इसको क्लिक करके हमने मॉडिफाई पे, मॉडिफाई करने के बाद हमने फॉर्मेट में जाना है। किसमें जाना है? फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाके यहां पे हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है। पैराग्राफ के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिर से लाइन एंड पेज ब्रेक्स वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड मेथड है इसका। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको देख लेना चाहिए फिर भी। हम्म, स्टाइल वाला, ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स नीचे से ओपन करना है हमने। ये ओपन करने के बाद नॉर्मल के बिल्कुल सामने है ड्रॉप डाउन। ये क्योंकि नॉर्मल अप्लाई है ना, हमारे टेबल के ऊपर कोई हेडिंग वगैरह तो नहीं दी हुई हमने, तो इसलिए नॉर्मल ही है। ये जो सिलेक्टेड है इसी के ड्रॉप डाउन को खोलना है, मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई करने के बाद लास्ट में फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट का ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक किया, यहां से पैराग्राफ में चले जाना है हमने। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक मेथड है। अब सबसे पहले हमने विडो और ऑर्फन वाला पढ़ लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे, कीप लाइंस टुगेदर है, पेज ब्रेक बिफोर है, और कीप विद नेक्स्ट है। ठीक है, अब वो ये कहता है यहां पे कि जो सा कीप लाइंस टुगेदर है ना, कीप लाइंस टुगेदर, टुगेदर, या अगर इस पूरे पैराग्राफ को भी मैं इसको सिलेक्ट कर लूं, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके पैराग्राफ और कीप लाइंस टुगेदर, नहीं मेरा नहीं ख्याल कीप लाइंस टुगेदर का शॉर्टकट की होगा। इसको मैंने ओके किया। अब ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी एक साथ हैं। अब अगर मैं इस पैराग्राफ को मूव करता हूं, इस पैराग्राफ को मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पे, तो पहले तो हमारे पास ये नीचे वाले पैराग्राफ पे देखें, एक एक लाइन मूव कर रही है, मतलब कि एक एक लाइन नेक्स्ट पे जा रही है। लेकिन जब इस पैराग्राफ की बारी आएगी तो ये पैराग्राफ सारे का सारा ही मूव कर जाएगा। मतलब जितनी लाइंस मैंने सिलेक्ट की हैं उसमें से एक लाइन भी अगर नेक्स्ट पे जा रही होगी तो सबकी सब मूव कर जाएंगी। लाइक अगर मैं ये कहूं कि यहां से मैंने एक दफा बाय डिफॉल्ट पे आ जाए, ठीक है, ये मैं अगर कहूं कि मैंने यहां पे ये मिडल वाली लाइन सिलेक्ट की हुई है, ये मिडल वाली लाइंस मैंने सिलेक्ट की हुई है, कीप लाइंस टुगेदर, इसको ओके करके एंटर की प्रेस की है। एंटर की प्रेस करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब इसने भी इस लाइंस, मतलब कि इसका बेसिकली काम ये है कि प्रिवेंट करता है कि जो हमारा पैराग्राफ है ना वो मिडल से ब्रेक ना करे, जो लाइंस हमने रख दी हैं उनको ब्रेक करके, ब्रेक ना करे और नेक्स्ट पे ले जाए हमारे पास। ये देखिए इसकी जो इंप्लीकेशन है वो डेफिनेशन की हद तक है सिर्फ हमारे पास। उसने कहा कीप लाइंस टुगेदर प्रिवेंट पेज ब्रेक इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। हमने जहां पे कर्सर रखा हुआ है, हमने वहां पे अगर कर्सर रख के भी सिर्फ इसको कीप लाइंस टुगेदर अगर करते हैं, हम इसको कीप लाइंस टुगेदर कर्सर रख के भी करते हैं, तो एंटर की प्रेस किया तो ये देखें ये नेक्स्ट पे पूरा मूव कर रहा है पैराग्राफ। जहां पे हमारा कर्सर है ना उससे पीछे जो पैराग्राफ है उसको वो प्रिवेंट कर देगा कि ये मिडिल में ब्रेक ना हो कहीं पे भी, ये पूरे का पूरा ही नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका मेन एम ये है, लाइंस को वो रखता है कीप टुगेदर। हम्म, तो वो तो फिर वो तो बैक स्पेस दबाएंगे ना फिर हम, जैसा ये है, इसको एक पैराग्राफ बनाना है तो इसको बैक स्पेस बना दो, बैक स्पेस की प्रेस कर दो, वो ऊपर आ जाएगा। नहीं, इस फंक्शन का नहीं काम है, इस फंक्शन का ये काम है कि मिडिल में ब्रेक नहीं करने देगा पैराग्राफ को।
कि आधा पैराग्राफ नीचे आधा ऊपर है, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को नीचे ले जाएगा। कीप लाइंस टुगेदर का मतलब है कि ये इस पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनको वो एक साथ कीप कर लेगा, ठीक है, उसको नेक्स्ट पे मूव कर देगा। जैसे ही हम उसको अगर मूव करने किसी लाइन को मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरे पैराग्राफ को मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कीप विद नेक्स्ट। कीप विद नेक्स्ट ये फंक्शन इन उस फंक्शन में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले एक दफा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। इसमें फंक्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि अच्छा, इनमें डिफरेंस ये है कि अब ये देखें, ये नेक्स्ट पे मूव कर गया, नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब यहां पे ना मैंने लिखा हुआ था, यहां पे ये पैराग्राफ अलग है, यहां पे कोई पैराग्राफ अलग है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है बुक, ठीक है। ये मैंने लिख के ना इसको कोई हेडिंग दी है, इसको मैंने हेडिंग दे दी है, यहां से हेडिंग दे दी है, ठीक है। इसको मैंने ना कोई हेडिंग दे दी है। अब ये बुक ऊपर आ रहा है, अगर मैं एंटर की भी प्रेस करूंगा ना तो ये बुक ऊपर आ रहा है और पैराग्राफ नीचे है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों जोन सी हैं ये सेम पैराग्राफ मिडल में ब्रेक ना हो, दो पैराग्राफ मिडल में ब्रेक ना हो, एक साथ रहें। अब मैं यहां पे आके अगर मैं लाइन ये खोल के उसके बाद यहां पे कीप विद नेक्स्ट को प्रेस करता हूं, यहां पे मेरे पास एक पैराग्राफ, कीप विद नेक्स्ट को प्रेस करता हूं तो हमारे पास ये नीचे चला जाएगा। दोबारा बताता हूं, एक मिनट। कीप विद नेक्स्ट को मैंने क्लोज किया है तो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे ही नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके बिल्कुल नीचे ही नेक्स्ट पैराग्राफ है। मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ ब्रेक ना हो आपस में, ये हेडिंग जो है इसके साथ लिंक्ड रहे, कि जहां पे मैं उसको मूव करूं, मतलब कि बुक को मूव करूं नीचे वाला भी साथ मूव हो, या नीचे वाले को मूव करूं तो बुक भी साथ मूव हो इसके, इसको, ठीक है, इसको अकेला ना छोड़े। यहां पे आके कीप विद नेक्स्ट कर दूंगा तो ये उसके साथ लिंक्ड हो गया, ठीक है। तो इसको अकेला नहीं, इसका मतलब कि मैंने क्या है कि इसकी इंप्लीकेशन याद रखने की जरूरत नहीं, इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखने की जरूरत है। मेन जो चीज है कि इसकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो क्या है, क्योंकि वो एज इट इज बिल्कुल सेम इसके अंदर से पूछता है। हाँ, तो वो सेम एज इट इज पूछता है इसके अंदर से, बिल्कुल। हाँ, वैसे अगर समझना है इसको तो वो समझने कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका बेसिकली कोई नहीं है। अच्छा, उसने कहा पेज ब्रेक बिफोर, अब इंसर्ट अ पेज ब्रेक बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। ये एक चीज थोड़ी सी समझने वाली है। डेफिनेशन की हद तक तो ये ठीक है। वो कहता है कि इंसर्ट अ पेज ब्रेक बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। ये देखें, यहां पे मेरा कर्सर है, इस टाइम कौन सा पैराग्राफ सिलेक्टेड है, वीडियोस वाला, वीडियोस प्रोवाइड वाला, ठीक है। हम जब वैसे नॉर्मली पेज ब्रेक इंसर्ट करते थे, ये पेज ब्रेक इंसर्ट किया तो देखना है कौन सा पैराग्राफ मूव करता है, वीडियो वाला मूव करेगा या टू चेंज वाला मूव करेगा। हमने पढ़ा था पेज ब्रेक में जो राइट साइड पे हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं ना, मतलब कि कर्सर से राइट साइड पे जितना डाटा होता है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। ये मैंने क्लिक किया तो चेंज वाला मूव किया है। कौन सा मूव किया, चेंज वाला, जो कर्सर के राइट साइड पे था। लेकिन अब मैंने क्या करना है, चेंज वाला मूव किया, ये चेंज वाला। अब मैंने यहां पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ सेटिंग्स में जाता हूं, लेआउट, पैराग्राफ सेटिंग, पेज ब्रेक बिफोर, इसको ओके मैंने की प्रेस की। अब कौन सा मूव हुआ, वीडियोस। सिंपल इंसर्ट में जाके अगर पेज ब्रेक करेंगे या लेआउट में जाके ये ब्रेक्स वाला करेंगे तो राइट साइड वाला जो पैराग्राफ, सिलेक्टेड से राइट साइड वाला जो पैराग्राफ है वो मूव करेगा। सिलेक्ट, हाँ, कमांड डालनी पड़ेगी उसके लिए, राइट साइड के जो मैंने सिलेक्ट किया है ना उस वो वाला पैराग्राफ भी नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। कर्सर से पीछे वाला पैराग्राफ जो है वो ऊपर रहे, ठीक है, लेकिन जिसपे कर्सर है जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है हमारा वो भी नेक्स्ट पे मूव कर जाए हमारा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। अब ये हमारा होता है यहां पे एंड,
अच्छा, अब इसके बाद मेरा जो वैसे, अच्छा इसके इसके बाद वो यही कह रहा है कि पेज ब्रेक को हमने डिलीट किस तरह करना है। वो मैंने बताया था कि उसको यहाँ से जो उनसे है नॉन प्रिंटेबल, इनको ओपन करके जहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे लिखा तो नहीं आ रहा, हम्म, ये जो पेज ब्रेक हमारे पास अगर लिखा आ रहा है तो मैंने बताया कि पेज ब्रेक को या तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो या कर्सर रख के डिलीट की प्रेस कर दो, ठीक है, तो वो उस ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद ना मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा था करने की, वो ये है कि ये जो सेक्शन ब्रेक है ना, ये जो सेक्शन ब्रेक है ये एक दफा दूं मैं आपको करने के लिए, इस सब को परफॉर्म करके आना घर से, बुक से देख के खुद परफॉर्म करना, चाहे यहाँ पे बैठ के कर लें चाहे घर से कर लें। इसमें से अपनी माइंड से मतलब कि सोचना है जी, ये बताएं कि इसको घर से करने का प्रोग्राम है या मैं करवाऊं इसको, कि इसका इसको खुद परफॉर्म करके एक दफा देखना है, एमसीक्यू समझने है, या मैं इसके ऊपर समझाऊं। खुद करेंगे ना, फिर उसके बाद मैं जब समझाऊंगा तो वो ज्यादा समझ आएगी, वैसे भी समझ आ जाएगी, लेकिन मेरा खुद का ये प्रोग्राम था कि इसको मैं इस तरह डिले करूं, क्योंकि सेक्शन ब्रेक एक बहुत मतलब कि कह लें कि एक इंपॉर्टेंट चीज है वैसे तो, एम टेक्निकल है ये, समझ ये आ जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। सेक्शन ब्रेक का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हमने ना सेक्शन रखे हुए हैं, इस तरह अब यहाँ पे बैचेस होते हैं, बैच 4-5 बैच बन गए हैं कॉलेजेस के। अब जो बैच एक बैच में चीज अप्लाई की है वो दूसरे में नहीं होती है, दूसरे में अलग चीज है। इसी तरह पेज ब्रेक के अंदर हम सेक्शन पेज डॉक्यूमेंट के अंदर ना सेक्शंस रख लेते हैं, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, टोटली हर चीज की सेटिंग डिफरेंट होती है। पहले वाले का हमने बाय डिफॉल्ट जो है इसकी ओरिएंटेशन, जो पेज ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं, जो पहला सेक्शन है इसकी लैंडस्केप हो, नेक्स्ट की पोर्ट्रेट हो, तो कोई मसला नहीं, बाय डिफॉल्ट तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो सबके ऊपर सेम अप्लाई होती है, लेकिन जब हम सेक्शन रख लेते हैं तो हर सेक्शन के अंदर ही चीजें डिफरेंट आती हैं, ठीक है। तो सेक्शन का ये मकसद है। हाँ, बाकी ये बता दें कि अगर तो करना है खुद से तो फिर कर लें, लेकिन अगर नहीं करके आना परफॉर्म, फिर कल भी मैंने करवाना है तो आज भी करवाना है, फिर बात तो वहीं पे है, ठीक है। इसको एक दफा खुद परफॉर्म करना है, फिर इसके ऊपर मैं कल बताऊंगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस इसका पेज नंबर है 255। कौन सा? इसको मैं करवाऊंगा परफॉर्म अभी। अच्छा, इसके बाद ना वो कहता है हमारे पास ना कॉलम है। अच्छा, इसके अंदर ना सेक्शन ब्रेक के अंदर उसने ना पिक्चर दी हुई है सेक्शन ब्रेक का, मैं थोड़ा थोड़ा सा ना बता देता हूँ। ये ब्रेक्स है ना, लेआउट में ब्रेक्स है, यहाँ पे ना सेक्शन ब्रेक है, नेक्स्ट पेज, कॉन्टिन्यूस, इवन पेज, ऑड पेज, कॉलम, पेज ब्रेक कॉलम है, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग नहीं करनी, कॉलम वाला देखना है एक दफा और ये नेक्स्ट वाला देखना है। अच्छा, इसके अंदर ना कॉलम कॉलम वाला जो सा है ना, ये भी पेज ब्रेक की ऑप्शन है, कॉलम वाली भी, इसको भी इसको मैं चले डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये सेक्शन ब्रेक में नहीं आता, ये पेज ब्रेक में आता है, इसको मैं कर दूंगा अभी डिस्कस। अच्छा, अब हम आते हैं कॉलम्स वाली साइड पे। हमारे पास उसने सबसे पहले लाइन लिखी हुई है एक के, सेकंड लाइन है 257 पे, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट द डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। 1 कॉलम होता है, कोई भी उससे ज्यादा कॉलम नहीं होते, लेकिन एक से ज्यादा हम कॉलम लिख सकते हैं। कॉलम्स में आए, यहां पे हमारे पास है 1 2 3 लेफ्ट और राइट, लेकिन क्या हमारे पास 1 2 3 ही मैक्सिमम है? ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोर कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स में जाके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1 to 45, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1 to 45 हो सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैंने अगर यहाँ पे 5 सेलेक्ट करके इसको ओके किया तो हमारी डॉक्यूमेंट में 5 कॉलम्स बन गए हैं, ये देखें 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 कॉलम्स बन गए हमारे पास। अब मैं चाहता हूं कि
5 कॉलम्स के दरमियान में लाइंस भी हो ताकि पता लगे कि ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट कॉलम है, ये नेक्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे है लाइन बिटवीन। ये हमारे पास प्रीव्यू में ना शो भी हो रहा है, ये लाइंस लगी हुई शो भी हो रही हैं। 1 to 45 नहीं, डिफरेंट लिख के ना, जहां पे लिखना है मैक्सिमम चेक इस तरह नहीं करना इंक्रीज करके, मैक्सिमम लिख के देखने, मतलब कि नंबर काफी ज्यादा लिख लेने हैं ये। सेक्शन ब्रेक 255 है। कितने हैं टोटल यहाँ पे? 1 to 45 मैक्सिमम कॉलम्स है। हम्म वो पता है क्यों रुक रहा है 13 पे आके? एक मिनट, यहाँ पे ना 13 पे आके रुक रहा है, शायद मार्जिन वगैरह की वजह से ना वो इस तरह कर रहा है। लेकिन हमने जो मैक्सिमम उसने कहा है, मैक्सिमम नंबर हमसे जो पूछे हैं, वो तो खुद बता रहा है उसका यहाँ। तो इसी तरह है ना, हमने यही देखना है, मैक्सिमम द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 45। नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 45 होना चाहिए, मैक्सिमम 45 तक जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे अगर एक जर्नल क्वेश्चन बनता है तो 1 to 45 होगा, लेकिन अगर कोई डाटा हमारे पास ऐसा है या कोई ऐसी चीज उसने दी है कि हमारे पास 2 पेजेस पे डाटा या 3 पेजेस पे डाटा है, फिर हम परफॉर्म करके देख सकते हैं कि अगर 13 से ऊपर नहीं जा रहा ना वो, तो फिर अगर वो स्पेसिफिक बात कहता है कि 2 पेजेस पे डाटा है, 3 पेजेस पे डाटा है, फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर कितना आ रहा है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है, फिर अप्लाई करके देख लेना हमने उस चीज को। लेकिन मस्ट बी बिटवीन 1 to 45 वो नंबर कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये 13 भी हो। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगा। मैक्सिमम नंबर, वैसे ये 13 से आगे मूव नहीं कर रहा। इक्वल कॉलम विड्थ, हम्म 45। हम्म 45। अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये लेके वैसे 35 पे, 13 पे ही आ रहा है मैक्सिमम को, मैक्सिमम को लेके 13 पे ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर मैक्सिमम देखे जाएं तो 13 है, लेकिन वो जो नंबरिंग की बात कर रहा है वो 45 है। 13, 13 बेस्ट ऑप्शन है। वो नंबर मस्ट भी कह रहा है, लेकिन 13 से ऊपर जा भी तो नहीं ना रहा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 13 ही है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को हम 13 ही लिखेंगे यहाँ पे। वो नंबर कह रहा है 1 से 45 तक हो सकता है, शायद किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता हो 1 से 45, लेकिन वैसे यहाँ पे 13 जा रहा है। इसका ना मैं देखूंगा फिर भी मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। बाकी जो सेक्शन ब्रेक वाला है ना, जब सेक्शन लगा हो ना तो देखें अब कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे फिर हिंट दे रहा हूं कि सेक्शन ब्रेक का यही काम है कि हमने 2-3 सेक्शंस बना लिए हैं, सेक्शन 1 2 3। अब मैं चाहता हूं कि सेक्शन 1 में कॉलम्स हो, सेक्शन 2 में ना हो, पैराग्राफ टाइप हो। तो यहाँ पे ना अप्लाई टू के ऑप्शन में, अभी तो होल डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, जब सेक्शन लगे होंगे तो हमारे पास सेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल कॉलम विड्थ, इक्वल कॉलम विड्थ भी दे सकते हैं हम सबकी, जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं। उसके बाद लाइंस भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 13 कह रहा है, हम 13 पे मूव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट भी है, राइट भी है, खुद की मतलब कर सकते हैं सिलेक्ट हम जितनी करना चाहें। 0.5 से नीचे नहीं जाती क्योंकि वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। अच्छा इसके बाद, अच्छा इसके बाद एक और चीज है कि हमने रिमूव करना है कॉलम्स। ठीक है,
कॉलम्स को रिमूव करने का आसान सा वे है, बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम्स होते हैं? नहीं, बाय डिफॉल्ट वन 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 वन, बाय डिफॉल्ट वन कॉलम होते हैं। नहीं हो रहा, 13 है, फिर 13 से ऊपर जा नहीं रहा। वो कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता होगा वो 45 तक मैक्सिमम। पेज साइज की भी वजह है ना बीच में इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास ये मेरे ख्याल से लेटर है, A4 में शायद कुछ और हो या डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट हो, तो वो ये कह रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो पेज जो हमारे पास है, हमने तो आंसर बाय डिफॉल्ट के मुताबिक करना है ना उसको, तो वो इसको भी मैं चेक कर लूंगा एक दफा ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम चाहते हैं हमारा हमने रिमूव करने हैं पेज कॉलम को, तो एज सच कोई ऑप्शन नहीं है इसका। इसका सिर्फ यही ऑप्शन है कि जितने बाय डिफॉल्ट होते हैं हम हमारे पास कॉलम, उतने सेलेक्ट कर देंगे। वन कॉलम होता है तो वन को सिलेक्ट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये उसने ऑप्शन कही है। इसके बाद ना पेज ब्रेक के अंदर भी हमारे पास ना कॉलम ब्रेक है। नहीं नहीं, डिलीट नहीं करते जाएंगे ये। अगर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना हमने, कहीं भी डॉक्यूमेंट में जाके हमने कॉलम पे जाना है और वन को क्लिक कर देना है बस। एक हो गया ना कॉलम। अब बाय डिफॉल्ट भी एक ही होता है, एक पे चले गए, डिलीट ऑटो डिलीट हो गया। डिलीट का कह नहीं सकते इसको, उसने डिलीट का वर्ड यूज किया है कि 5-6 कॉलम्स को एक कर देना, वो भी जाहिर बात है डिलीट में ही आ गई ना वो बात सारी। अच्छा, इसके अंदर एक और अब जो चीज समझने वाली है, ये देखें, हमने क्या पढ़ा है, पेज ब्रेक क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो डाटा है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह अगर कॉलम जो सा है उसका ब्रेक है, तो इसका क्या मतलब है कि जहां तक हमने सिलेक्ट किया होगा वहां तक कॉलम उसी पे रह जाएगा, बाकी जो कॉलम है वो नेक्स्ट पेज पे नहीं नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट हो जाएगा। पेज ब्रेक का तो मकसद ये है ना कि पेज ब्रेक होके नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, लेकिन कॉलम का जहां पे ब्रेक हम लगाएंगे वहां का जो कॉलम होगा ना, मतलब कि जो उससे नेक्स्ट कॉलम होगा वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे। ठीक है, अब हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ये ब्रेक्स में गए, ब्रेक्स में जाके कॉलम को अप्लाई किया, तो ये देखें उसने नेक्स्ट पेज पे नहीं मूव किया, उसने नेक्स्ट यहां से ये कॉलम ब्रेक लगा के उसने बाकी डाटा नेक्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर दिया हमारा। ठीक है, तो ये कॉलम ब्रेक का ऑप्शन है। अब बाकी आपने सेक्शन ब्रेक करना है तो ये समझ आ जाएगी, ये इजी है, कोई इतना सेक्शन ब्रेक मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं डिटेल में चीजें बताऊंगा अभी जब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी, अब आया है कुछ चीजें। अब आया है जी वाटरमार्क। वाटरमार्क हमने अप्लाई करना है। वाटरमार्क होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटरमार्क ये होता है कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में ना बैकग्राउंड में ना वाटरमार्क दे देते हैं, ताकि पता रहता है कि ये डॉक्यूमेंट किससे लिंक्ड है। ठीक है, तो उसको मतलब कि वाटरमार्क इंसर्ट करने का आसान सा वे है, डिजाइन टैब में जाकर। ये डिजाइन है ना, पेज के ऊपर पैराग्राफ से नहीं लिंक्ड है ये, ठीक है, पेज के बैकग्राउंड से लिंक्ड है ये। ठीक है, तो पेज के बैकग्राउंड से जो लिंक है चीज, तो वो तो डिजाइन में आएगी ना। ये डिजाइन में ही आता है कि बैकग्राउंड पे हमने लोगो देना है कोई, या हमने कोई उसे क्या कहते हैं नेम देना है, तो वो है यहां पे जाके। हम्म, प्रिंट नहीं नहीं, वो प्रोटेक्टेड थी वर्कबुक्स। मैंने भी कुछ उन्होंने भेजी थी मुझे कि यहाँ से एक प्रिंट करा के ना मुझे दो, तो वो प्रोटेक्टेड थी बुक। वो अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे हम फाइल्स में जाके एक्सेल में पढ़ेंगे ना, प्रोटेक्ट करना है चीजों को। हाँ, वो पासवर्ड से ही अनप्रोटेक्ट नहीं, उन्होंने फिर बता दिया था तो वो अनप्रोटेक्ट कर ली थी ये। अब पता नहीं, याद ही नहीं क्या है क्या नहीं है, वो पूछ लेंगे उनसे वैसे। नहीं, मुझे याद नहीं रहता, इतनी बातें कहाँ याद रहती हैं भाई। अच्छा, वाटरमार्क में गए, यहाँ ना इम्पोर्ट यहाँ पे ना कोई चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें ना, हमारे पास बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी आ रहा है। ठीक है, और नीचे शायद कुछ और भी आ रहे हो, ड्राफ्ट, सैंपल, एज सुन एज पॉसिबल, अर्जेंट, सिर्फ यहां तक है।
अगर वो पूछे कौन सा हमारे पास वाटर मार्क अवेलेबल नहीं है, यहां से आंसर नहीं करना उसको, हमने जाना है कस्टम वाटर मार्क्स में। कस्टम में जाने के बाद टेक्स्ट वाटर मार्क, और यहां पे ये नीचे टेक्स्ट है, ओरिजिनल भी है, पर्सनल भी है, सैंपल भी है, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट, जोन सा हमें वो कहेगा हम बता देंगे कि जी ये लिस्ट में नहीं मिला तो ये नहीं है। ठीक है, ये पहली बात। तो दूसरी बात है कि हमारे पास लेआउट के कितने वेज हैं, मतलब कि इसको हमने अगर डायगोनल शो कौन कौन सा शो कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, किस टाइप में, तो ये भी पूछ सकता है। डायगोनल शो कर सकते हैं हम, उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल शो कर सकते हैं, वर्टिकल शो नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो ये भी चीज नोट करने वाली है। यहां पे कलर भी हम दे सकते हैं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट को भी डिस्कस करते हैं। फॉन्ट भी हम दे सकते हैं, लैंग्वेज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसको अप्लाई करने पे। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब कि एक चीज होती है फुल ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है थोड़ी ट्रांसपेरेंट होगी वो। ठीक है, हमने सेमी ट्रांसपेरेंट को पहले सिलेक्ट करके ओके किया, तो ये हमारे पास ना बहुत लाइट सा नजर आ रहा है। ये इसलिए होता है ताकि हमारे टेक्स्ट खराब ना हो, जो ऊपर लिखे हुए हैं वो ना जाया हो, नीचे भी नजर आता रहे वो, और उसके बाद हमारे टेक्स्ट भी खराब ना हो। अब हमने इसको अगर खत्म करना है तो बुक में ना बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं, लेकिन अभी इसको डिटेल में कम्प्लेक्स करेंगे थोड़ा सा। सेमी ट्रांसपेरेंट को ओके किया, ये थोड़ा सा ना डार्क हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, सेमी ट्रांसपेरेंट का काम है डार्क करना इसको। इसके बाद ये तो था टेक्स्ट वाला, इसके बाद हम पिक्चर पे आए, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की, वर्क ऑफलाइन, कोई भी पिक्चर सिलेक्ट की, पिक्चर सिलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दी। वॉश आउट का मतलब है कि धुंधली नजर आएगी, वॉश आउट खत्म कर लेंगे तो वो हमारे पास मतलब कि बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी। यहाँ पे ओके किया तो ये वॉश आउट बिल्कुल उसके साथ ही लिखा हुआ है ना, पिक्चर के साथ है, पिक्चर के साथ वॉश आउट है, टेक्स्ट के साथ सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये भी याद रखना है, कहीं वो ये ना कह दे कि पिक्चर को वॉश आउट कर सकते हैं, पिक्चर को सेमी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और टेक्स्ट को वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस भी याद रखना है। वॉश आउट को मैंने सेलेक्ट किया, अनटिक किया, ओके किया, तो ये हमारे पास पीछे क्लियर नजर आने लग पड़ी है पिक्चर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें थी, ये तो कोई मसला ही नहीं था। हाँ, अगर वो स्वाइप कर दे चीजों को, वो ये कह दे कि पिक्चर को हम सेमी ट्रांसपेरेंट शो कर सकते हैं और टेक्स्ट को वॉश आउट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही गलत है ना ऑप्शन। पिक्चर तो होती है वॉश आउट, टेक्स्ट होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। ओके की ओके की नहीं आती, पिक्चर को क्या करते हैं, पिक्चर अप्लाई की हुई है, पिक्चर सेलेक्ट की है कोई, सेलेक्ट करेंगे तो फिर ही होगी ना, पिक्चर पहले लगेगी भी तो फिर ना। अच्छा जी, ये तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल चीजें थी। अब थोड़ी सी आती हैं कम्प्लेक्स चीजें, इसको थोड़ा सा ना गौर से देखना है और एग्जाम के अंदर ना इस चीज को नोट करना है। अगर इस तरह कोई चीज आ जाए तो फिर किस तरह करनी है हमने। ठीक है, ये देखें, यहां पे ना बुक में उसने लिखा है, बुक में आए, बुक में पेज 280 के ऊपर ना लास्ट पिक्चर देखें, लास्ट पिक्चर के ऊपर ना उसने बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है। लास्ट के ऊपर देखें, बुक में कुछ लिखा हुआ है उसने 280 पे, 260 है, 260 है, 260 के ऊपर उसने कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर ना थोड़ा सा गौर करना है चीज के ऊपर, उसने कुछ क्या लिखा हुआ है उसने लास्ट में। सबसे पहले हम गए कवर पेज पे, कवर पेज हमने लगा लिया, इंसर्ट में जाके कवर पेज अप्लाई कर लिया। करें जरा, अप्लाई करके ना वाटर मार्क लगाएं जरा।
कवर पेज लगा के वाटरमार्क को जरा अप्लाई करें। कवर पेज को लगा के वाटरमार्क अप्लाई किया है तो नहीं शो हो रहा कवर पेज पे। नहीं, कवर पेज के नीचे नजर आ रहा है वाटरमार्क कवर पेज पे। लगा के देखा है? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट ये एक दफा पढ़ लिया, इसके बाद ना नेक्स्ट पेज के ऊपर ही ना लास्ट पिक्चर है, वो भी पढ़ें जरा। लास्ट पिक्चर में उसने क्या लिखा हुआ है? हाँ, नेक्स्ट, इसी से नेक्स्ट पेज पे ही ना बिल्कुल लिखा हुआ है। जी जी, एक मिनट। तो फिर एग्जाम में क्या लिखेंगे हम जाके? एग्जाम में तो उसने पूछना है कि हमने जोन सा है वो वाटरमार्क कवर पेज लगा हुआ है और हमने वाटरमार्क अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो हमारे पास कवर पेज पे शो होगा या नहीं। अच्छा, ये ना ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है किसके ऊपर? आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये मेरी अटेम्प्ट का जब मैंने दिया था ये उसमें आया हुआ था, तो मैं बड़ा देख के एक दफ़ा हैरान हुआ। मैंने इसको 5 दफ़ा परफॉर्म किया, फिर जाके कहीं समझ आई कि वो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, देखें अब कवर पेज मैंने, ये कवर पेज है ना जोन सा, पहले तो एक बात ये देखेंगे, ये जो कवर पेज है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पिक्चर है, इसके नीचे कुछ भी अगर होगा तो वो नजर नहीं आएगा हमें। पहली बात ये याद रखनी है, पहली बात ये याद रखनी है, इसके ऊपर कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन जिस तरह खुद बताया ना, मैं कहता हूं कि उस तरह भी गलत है। एक बात और देखनी है अभी इसके अंदर ना, डिफरेंस दोनों में याद रखना है कि डिफरेंस है क्या था। मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये वाला, ये वाला सिलेक्ट किया, ये पीछे से ट्रांसपेरेंट है। कवर पेज पहले से अप्लाई है, वाटरमार्क अभी नहीं लगाया मैंने, कवर पेज पहले से अप्लाई है, वाटरमार्क मैं बाद में लगा रहा हूं। इस चीज के ऊपर गौर करना है। डिजाइन में गया हूं, वाटरमार्क में गया हूं और यहां से मैंने कोई सिलेक्ट किया है, शो हो रहा है। अच्छा, इंसर्ट, सबसे पहले मैं गया हूं डिजाइन में, पहले मैंने कवर पेज लगाया हुआ था, कवर पेज लगाने के बाद मैंने वाटरमार्क लगाया है। अब मैं पहले वाटरमार्क लगाऊंगा, पहले मैं वाटरमार्क लगाऊंगा, फिर मैं जाके लगाऊंगा कवर पेज। जी देखें अब क्या हुआ। पहले वाटरमार्क लगाया है, फिर कवर पेज अप्लाई किया है, अब क्या हुआ है? अभी तो शो होना चाहिए, नहीं हो रहा शो। पहले तो हमने पहले कवर पेज लगाया था ना, फिर वाटरमार्क अप्लाई किया था। अब पहले वाटरमार्क लगाना है, पहले वाटरमार्क लगाना है, फिर कवर पेज इंसर्ट करना। नहीं होगा वाटरमार्क, टेक्स्ट वाला कोई नहीं ना शो हो रहा, नीचे नीचे शो हो रहा होगा, नीचे शो हो रहा होगा, नीचे डॉक्यूमेंट में। पहले वाला वाटरमार्क रिमूव करे ना, पहले पहले कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस भी है थोड़ा सा, ये भी बताता हूं अभी। ये तो एक डिफरेंस बताया कि पहले से कवर पेज अप्लाई है, उसके ऊपर वाटरमार्क लगा रहे हैं। पहले से कवर पेज अप्लाई है, ऊपर वाटर। हाँ, पिछला वाला रिमूव किया था पहले वाटरमार्क। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, वर्ड में गए, वर्ड में गए, अब मैंने पहले लगाया है कवर पेज। एक मिनट, पहले कवर पेज लगाया,
कवर पेज लगा के मैं यहाँ पे जाके अब वाटरमार्क लगा रहा हूँ, गौर करना है, अप्लाई हो रहा है। ये मैंने वाटरमार्क रिमूव कर दिया है, कवर पेज भी रिमूव कर दिया। पिक्चर वाले पे भी डिस्कस करेंगे, अभी तो टेक्स्ट वाला कर लें पहले। पहले मैंने अब क्या लगाना है, पहले मैंने कवर पेज लगाया था और वाटरमार्क, फिर पहले मैंने कवर पेज लगाया फिर वाटरमार्क लगाया। अब मैं पहले वाटरमार्क लगाऊंगा, फिर क्या लगाऊंगा, दोबारा अप्लाई किया ना, पहला रिमूव कर दिया। किधर है, किधर है, अब वो पिक्चर वाला लगाया है। और किसी को जो मैं जितना मैं कर रहा हूँ उतना ना आ रहा हो। यहाँ पे शो हो रहा है नहीं, लेकिन वो स्टार्टिंग के ऊपर तो नहीं ना वो शो कर रहा। अच्छा, सिस्टम का इशू हो सकता है, लेकिन इसका मैं ये बता देता हूँ, इसके अंदर ना दोनों के अंदर डिफरेंस भी देख लें। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर डिफरेंस ये है, वो उसका मसला आ रहा है, सिस्टम का इशू है, इस वजह से हो रहा है, वरना ये सब सब सिस्टम पे सेम होगा। अच्छा, अब एक चीज नोट करनी है, वाटरमार्क मैंने अप्लाई किया, ये वाटरमार्क पेज भी मैं इंसर्ट कर लूँ, काफी ज्यादा सारे ब्लैंक पेज मैंने इंसर्ट किए हैं। ये देखनी है अब एक बात, ये जो है ना सारी डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा है। अब अगर मैं कवर पेज अप्लाई करता हूं ना, तो कवर पेज वाले से ये डिलीट हो गया, लेकिन नीचे वाले पे ये है। लेकिन अगर पहले मैं कवर पेज अप्लाई करता हूं, इसके बाद अगर मैं वाटरमार्क लगाता हूं, अब शो हो रहा है, फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे शो नहीं हो रहा। स्पेसिफिक को सिलेक्ट हुआ था, कवर पेज को अप्लाई मतलब कि कवर पेज सिलेक्ट था मेरे पास, उन्हें सिर्फ कवर पे लगा दिया, नेक्स्ट पे शो नहीं हो रहा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने का अंदाज क्या है उसका, दोनों वे से पूछता है वो दोनों वे से पूछेगा हमारे से। वाटर मार्क, ये देखें जी, इफ वी अप्लाई कवर पेज, स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, पहले कवर पेज अप्लाई करवा रहा है, देन अप्लाई वाटर मार्क ऑन द कवर पेज, बात भी ये कर रहा है कि अप्लाई भी कवर पेज पे ही कर रहे हैं, तो फिर दोनों पे शो फिर होना चाहिए, ठीक है, फिर शो होगा। ये डिपेंड करता है एमसीक्यू स्टार्टिंग किस तरह हो रही है एमसीक्यूज की। मैंने लगाया था कि बोथ कैन बी इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, पिक्चर की, अब पिक्चर भी देख लें लगा के, कस्टम पे गए, कस्टम पे जाके पिक्चर को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, वॉश आउट को खत्म किया, ये आ रहा है, अब सब पे आ रहा है। ये देखें पिक्चर सारों पे ही आ रही है, फिर भी इस पे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है वो, लेकिन वो वाला सिर्फ उधर आ रहा है, पिक्चर तो शो हो रही है कवर पेज पे भी।